हेलो एवरीबॉडी। सो आई एम अखिलेश्वर मौर्य। मैं अभी स्वरूप रानी हॉस्पिटल में हूँ और आई एम हेयर फॉर माय डीएनएस राइट सर्जरी। तो मैंने यहाँ पर ईएनटी डॉक्टर सचिन जैन को दिखाया हुआ है और उसके बाद उन्होंने मुझे डीएनएस सर्जरी के लिए सजेस्ट किया। मैंने ट्रॉमा सेंटर से यहाँ पर इम्पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए रसीद ली, नॉर्मल रसीद ऑफ 42 रुपीज़। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एडमिट हुआ हूँ और करेंटली डीएनएस सर्जरी के लिए जा रहा हूँ। डीएनएस सर्जरी से पहले आपको ब्लड रिपोर्ट करानी होगी, एक्सरे कराना होगा और कार्डियो फिट होना चाहिए। कार्डियो फिटनेस में आपका बीपी, एक्सरे ये सब चेक किया जाता है। तो पिछले 2 दिन से मेरे सारे ब्लड टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। एलर्जी टेस्ट भी होता है आपको, वो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाहर से ही कराएं और पहले करा लें क्योंकि उसकी रिपोर्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ब्लड टेस्ट वही सीबीसी होता है, एचसीवी होता है, सीईसी रिपोर्ट्स होते हैं और काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, वो स्पेसिफिक नेम्स हैं। यहाँ पर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको अप्रॉक्सीमेटली 2000 खर्च करने पड़ेंगे इन ब्लड टेस्ट। एक्सरे आप बाहर से कराओ या यहाँ से कराओ, दैट डजेंट मैटर्स, बट यू नीड टू बी चेस्ट से आप फ्री होने चाहिए, कार्डियो फिट होने चाहिए, आपका बीपी नॉर्मल आना चाहिए और ईसीजी में योर ग्राफ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट। उसके बाद फिर आपको मेडिसिन डॉक्टर आके चेक करेगी एंड वो सारी रिपोर्ट्स देखती हैं, उसके बाद ही आपको फिट करती हैं। एंड देन उसके बाद आपको शेव करने बोला जाता है। सर्जरी से पहले शेव करना है, नोज़ के हेयर्स काट लेने हैं और क्लीन शेव करके जाना है। सो ये सारे सजेशंस दिए गए। उसके बाद यहाँ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्वरूप रानी, इधर आपको सारे ऑपरेशन, सर्जरी, ओटी के जितने भी मेडिसिन चाहिए या जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए उसे वो लिख करके देते हैं आपको। वहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट से जा कर के वो सारी रिसिप्ट्स लेकर के आनी होती है। और तो एक्सरे हो गया, हाँ इतनी ही सारी रिपोर्ट्स आपको सजेस्ट करानी होती है। अभी आई एम डिक्लेयर्ड फिट फॉर सर्जरी और मैं यहाँ पर इम्पेशेंट डिपार्टमेंट वार्ड 5 में हूँ। आई हैव गॉट बेड हियर और बेड के साथ मुझे एक चेयर प्रोवाइड की गई है। एंड यहाँ पर डेली मील भी मिलता है। सुबह दूध दे देते हैं, दोपहर में आपको नॉर्मल लंच दे दिया जाता है, दाल रोटी एंड ऑल दैट। सो ठीक है, ऑल द फैसिलिटीज़ आर बेटर। एंड हाँ, यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि बार बार यहाँ पर रिसर्च फैकल्टीज़ जो भी हैं यहाँ मोतीलाल मेडिकल कॉलेज की, जैसा कि डीएनएस सर्जरी के बारे में मेरे बेटे ने बताया आपको, तो ये सर्जरी के बाद का है। सर्जरी हो चुकी है, ये सर्जरी के बाद इस समय बेटा बेहोश था और उसके बाद बेटे को बहुत फीवर भी आ चुका था। और ये सुबह का है, रात को ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किए थे। ये सुबह का है। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था कुल्ला कराने के लिए, तो मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी सब लोग कुल्ला करा रहे हैं। उसके बाद कुछ गीली चीज़ खाना था तो खिचड़ी मैं लेकर गई थी घर से और वही खिला रही थी। थोड़ा गीला दाल चावल खिचड़ी यही सब खाना था बेटे को और बाकी तो कुछ खाना नहीं था। तो सब बहुत दिक्कत हो रहा था, नाक से ब्लीडिंग वगैरह आ रही थी और बार बार उसे साफ़ करवाना पड़ता था। बहुत दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में, बोलने में, सोने में बहुत उलझन महसूस कर रहा था बेटा। लेकिन अब क्या कहें, मेडिकल के लिए सर्जरी करानी ज़रूरी थी तो सर्जरी हो चुकी थी और उसके बाद अब परेशानी तो होना ही था। तो 1 सप्ताह तक के लिए डॉक्टर ने कहा था, 1 सप्ताह तक परेशानी रहेगी। हालांकि पहले दिन सर्जरी वाली रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत था, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा रेस्ट होने लगा और फिर बेटा धीरे धीरे कुछ हल्का फुल्का बोलने भी लगा, बैठ के उठने बैठने लगा। नहीं तो पहले दिन तो बहुत दिक्कत था, पहले दूसरे दिन। और उसके बाद हम लोगों को काफ़ी, पेरेंट्स को जानते हैं कितना चिंता होता है जब अपना बच्चा बीमार है, तो मन एकदम दुखी हो जाता है। मेरी तो तबीयत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे खुद बहुत फीवर हो गया था। मंडे को मेरा बेटा रात को एडमिट हुआ था और रात भर मुझे टेंशन से नींद नहीं आया और ट्यूसडे को उसकी सर्जरी होनी थी तो ट्यूसडे को मुझे बहुत बुखार आ गया था। और हालांकि दीदी जीजा जी हमारे थे हॉस्पिटल में, हमारे हस्बैंड सब लोग थे, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा टेंशन था कि कैसे सर्जरी होगी। एक्चुअली मैंने यूट्यूब में पहले वीडियो देख लिया था कि सर्जरी कैसे
होती है, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी हो गया था कि ये सब कुछ मेरा बेटा कैसे बर्दाश्त करेगा। अगर उसे सर्दी भी हो जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे बड़ा हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, लेकिन अभी पेरेंट्स को तो वैसा ही लगता है कि मेरा बेटा अभी छोटा ही है और शायद पता नहीं कैसे क्या झेल पाएगा। ये बाहर मैं लेकर के आई थी थोड़ा टहलाने के लिए कि हॉस्पिटल में वहीं अंदर बैठे बैठे बोर हो जा रहा था, तो ये बाहर लेकर के कैंपस वहीं लेकर के आई थी टहलाने। ये देखिए 1 सप्ताह के बाद जब पट्टी निकल गया है उसके बाद का है। तो पट्टी आज के दिन ही निकला था, तो धीरे धीरे बोल पा रहा था और नाक से जो मेडिसिन वगैरह डाला गया था वो लिक्विड टाइप का कुछ निकल रहा था। तो 1 सप्ताह तक हम लोगों ने बहुत परेशानी हुई। ननद भी हमारी बराबर आती थी और रात को मेरे जीजा जी वहाँ पे रहते थे, हम दीदी हमारी दिन में रहती थी। हम लोग ऐसे अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने बेटे को भी देख रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है।